तो हेलो दोस्तों, आज हम सवाल लगाने वाले हैं किन किन बुकों से। एक है हमारा है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से हम बल मतलब बल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं यहाँ से हम खोजेंगे, इन बुक से लगाएंगे। एक है हमारा कुमार मित्तल, यहाँ से भी हम बल के सवाल जितने रहेंगे उठाएंगे। तो चलो लगाते हैं आज। तो लगाने से पहले हम कुल कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या होता है बल। बल में हमने पढ़ा था कुछ फार्मूलों के बारे में। तो एक पढ़ा था हमने पढ़ा था द्वितीय नियम जो था कि हमारा जो बल होता है वह संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है या बल जो होता है संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है। एक हमने पढ़ा था यफ बराबर होता है यम में। फार्मूलों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन था। ये दोनों न्यूटन के द्वितीय नियम है। दूसरा नंबर था, और हम पढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या फार्मूला पढ़े थे। एक हमारे तक P बराबर होता है एम बी, और एक हमारा है डेल P बराबर जो होता है, डेल P मतलब होता है कि संवेग में जो फाइनल संवेग है और माइनस में इनिशियल संवेग। ये था हमारा फाइनल मतलब होता है एम वी, और माइनस में इनिशियल जो होता है आई इनिशियल, यहाँ फर्स्ट नहीं इनिशियल, ए एम यू। ये था हमारा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यम इज कॉमन वी माइनस यू। ये था हमारा सवाल फार्मूला। और कुछ फार्मूला है हमारा। एक था यफ बराबर था हमारा यम बाहर डीवी बटे डी टी, डीवी का अवकलन, वी का अवकलन, वी बाहर यम का अवकलन। यही था, ये था। इसमें क्या था कि इसमें द्रव्यमान हमारा जो था, द्रव्यमान नियत नहीं है इसमें, द्रव्यमान जो है हमारा नियत नहीं है, नियत नहीं है। मतलब इसमें द्रव्यमान नहीं था। अगर द्रव्यमान हमारा नियत हो गया मतलब डीएम बटे डी द्रव्यमान नियत हो गया, तो यम का अवकलन द्रव्यमान मतलब एम है ना, द्रव्यमान नियत हो गया। मतलब अगर नियत किसी भी नियत चीज का हम अवकलन करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम अवकलन करते हैं, तो हमारा जो मान आएगा जीरो आता है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यम था, यम का मतलब पूरा जीरो हो गया, गुड़े वी का जीरो हो गया, तो इतना बचा कि नहीं। डीवी बटे डी टी यानी वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन हमारा होता है त्वरण। यही आगे फॉर्मूला। एक क्या था, द्रव्यमान नियत था, द्रव्यमान नियत के लिए ए, द्रव्यमान नियत ना रहे तो ए फार्मूला। बस इतने फार्मूले से हम सवाल लगाएंगे एकदम बढ़िया से। चलो लगाते हैं सवाल। पहला सवाल है हमारा, क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर क्यों ले जाता है। यानी जो क्रिकेटर होते हैं, या क्रिकेटर नहीं हम ही लोग हैं भैया, अगर गेंद पकड़ना है तो पीछे की ओर कहाँ ले जाते हैं। अब कहोगे कि चोट ना लगे, हाँ बिल्कुल चोट ना लगेगा भैया, गेंद से जो चोट ना लगे इसलिए हम पीछे क्यों ले जाते हैं। अगर ऐसे रोकेंगे, ऐसे रोकें, डायरेक्ट रोकेंगे तो भैया चोट लगेगा, या तो उंगली ऐसे हो जाएगी या तो उंगली टेढ़ी हो जाएगी, चोट तो लगेगी। लेकिन क्यों चोट लगेगी भाई, क्या साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक रीजन बताओ। वैसे तो हम नॉर्मल कह देंगे यहाँ चोट ना लगे। क्यों, देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा बल होता है, यानी बल जो होता है हमारा, उस संवेग में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये हमारा गेंद है, क्या है गेंद, इसमें कुछ तो द्रव्यमान होगा और इसका वेग का रेस्ट में होगा, मतलब वेग नियत है यहाँ, यहाँ पर वेग यहाँ नियत नहीं, वेग हमारा ये होगा कुछ गेंद। लेकिन जैसे ही गेंद आ रही भैया, ए छोटू मान ली कोई रोक रहा है गेंद, ए बना लेते हैं छोटू, ये छोटू रोक रहा है गेंद, क्या कर रहा है, रोक रहा है, रोक लिया गेंद भाई, रोक लिया, रोक लिया। अब यहाँ पर जो वेग होगा हमारा, जैसे रोकेगा रोकेगा, यहाँ पर भी यम जो होगा इसमें भी कुछ तो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान भाई क्या रहेगा वही। लेकिन गेंद जो रहेगा हमारा, गेंद का वेग जो होगा रुक जाएगा, मतलब वी, लास्ट वाला वेग जो, जैसे कि मारा गेंद भाई, यहाँ पर तो यू था, लेकिन जो रोकेगा छोटू वो गेंद, उसका क्या हो जाएगा, वी, वी हो गया, वी हो गया भाई। अब क्या होता है, पी बराबर मतलब होता है, डेल पी बराबर होता है कि फाइनल, यानी फाइनल संवेग और इनिशियल संवेग भाई। फाइनल संवेग हमारा क्या है, यम वी, यम इन टू वी माइनस में इनिशियल संवेग यम यू, यम यू। यहाँ पर हमारा वेग जो हो गया अचानक शून्य हो गया भाई, क्योंकि रो का वेग क्या हुआ, शून्य हो गया, तो शून्य हो गया, माइनस में यम यू आ गया, डेल पी बराबर माइनस में यू। अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं
डेल डीपी का मान क्या हो गया, एम यू बटे भाई डेल टी। यहाँ पर डी डेल पी भी लिख सकते हैं भाई, डेल पी छोटा भाई, डेल पी भी लिख सकते हैं, डेल टी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या हुआ है कि एफ बराबर एम यू बटे डेल टी, यानी किसी वस्तु में संवेग, मतलब जब वो गेंद आया तो उसके संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। संवेग में परिवर्तन होने में मतलब परिवर्तन होने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो बल क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा टाइम है वो अनुपाती है। देखिए अगर यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है तो बल क्या करेगा, कम लगेगा, कि उल्टा है ना, 1/Δt है, टाइम ज्यादा तो बल कम लगेगा। मतलब ये अगर हम टाइम यहाँ ज्यादा देंगे, गेंद को पकड़ने में जितना ज्यादा टाइम देंगे बल उतना ही कम लगेगा। लेकिन अगर बल यहाँ पर अगर हम टाइम कम दिए, टाइम कम दिए भाई, तुरंत रोक लिए, बल क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। यही यही है, अगर टाइम ज्यादा दिए तो बल कम लगेगा, टाइम कम दिए तो बल भाई तुरंत बहुत मतलब तगड़ा लगेगा। यहाँ पर यही है कि वस्तु के वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन कम समय में परिवर्तन हुआ तो बल ज्यादा लगा, कम समय में परिवर्तन हुआ तो ज्यादा लगा। परिवर्तन तो होगा ही संवेग में, मतलब गेंद या पकड़ेगा तो भाई तुरंत परिवर्तन होगा ना, कि उसका वेग चेंज हो जाएगा, जीरो हो गया भैया, और टाइम मतलब कम समय में पकड़ लिया तो बल ज्यादा लग गया, ज्यादा समय दिया धीरे धीरे तो कम बल लगा। यही था, क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर क्यों जाता है, ताकि चोट ना लगे, क्योंकि साइंटिफिक रीजन ए है, किसी भी चीज को पकड़ने में कम समय दोगे, यानी गेंद को पकड़ने में अगर ज्यादा समय दोगे भैया तो बल कम लगी, अगर कम समय दिए तो बल ज्यादा लगी। तो ये हो गया पहला सवाल हमारा, ये लॉजिक वाला सवाल था भाई। ये कोई मतलब पूछ भी सकता है कि यूपी बोर्ड बोर्ड में पूछता है, तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सही है। तो दोस्तों हम दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए पढ़िए पहले नंबर क्या है, एक कन्वेयर पट्टा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, या अब इसके ऊपर 200 ग्राम प्रति सेकंड की दर से रेत के कण गिराए जाते हैं। बिल्कुल। तो पट्टा की चाल को नियत बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। पहले नंबर देखिए, इसका फिगर बना लेते हैं भाई, क्या है पट्टा। पट्टा कन्वेयर पट्टा क्या होता है, कन्वेयर पट्टा मतलब वही ये ऐसे रहता है जो हम चलाते हैं मशीनों में, चक्की ऐसे रहेगा, ऐसे पट्टा है। अब कह रहा है कि कन्वेयर 12 मीटर प्रति सेकंड, ये पट्टा जो है 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। कह रहा है कि अब इसके ऊपर 200 ग्राम प्रति सेकंड की दर से, 200 ग्राम प्रति सेकंड की दर से रेत की कण गिरा जाते हैं। मतलब इस पे हम रेत की कण गिरा रहे हैं, कुछ भाई रेत की कण गिरा रहे हैं इस पट्टे पे। फिर कह रहा है कि तो पट्टा की चाल को नियत बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, चाल को नियत बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लिया हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे भाई, जैसे कि मान लिया एक ठेला है, क्या है, ठेला है, इससे हम ठेला क्या है, ठेला, अगर इस ठेले पे हम मान लिया 50 किलो का वजन रखें, कोई भी वस्तु रखें, सीमेंट बोरा जो भी समझ लें रखें, ये चल रहा है, तो एक आदमी इसको धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। एक आदमी इसको लेके आराम से जा रहा है भैया, धीमे धीमे जा रहा है, धीमे धीमे क्या कर रहा है, जा रहा है। 50 किलो का वजन भाई ये आदमी अकेले ढकेल रहा, लेकिन कहा कि ये 50 किलो और बढ़ा दिया इसमें, तो क्या है, धक्का मतलब धक्का दे पाएगा, ये आदमी धक्का दे पाएगा। कहने में धक्का देने का मतलब है यार भैया, जैसे मान लिया टाली है, टाली को से धकेल दिए, 50 किलो का वजन लेके जा रहा है, जिस वेग से जा रहा है, मान लिया वी वेग से जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से मान लिया जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है, जा रहा है, 50 किलो का वजन रखें, और 50 किलो का वजन बढ़ा देगी का वह उसी चाल से जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ही जाएगा। मतलब उसके गति में कुछ परिवर्तन तो होगा भाई, वजन बढ़ाएंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे मान लिया हम अगर एक गेंद लेके जा रहे हैं, आराम से दौड़ लेंगे, लेकिन अगर 50 किलो का बोरा लेके दौड़ना हो तो दौड़ पाएंगे उतना तेज से, नहीं दौड़ पाएंगे भाई, मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब भार अगर देंगे, भार कुछ देंगे, परिवर्तन यहाँ पे भी क्या कर रहा है, कुछ भार दे रहे हैं, कुछ मास हम गिरा रहे हैं, मतलब रेत की कण गिरा रहे हैं, उसके रेत में तो द्रव्यमान होगा कि नहीं। तो इस पट्टे के वेग में 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, तो इसके वेग में कुछ परिवर्तन तो होगा भाई अगर द्रव्यमान दे रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर हमें यही 50 किलो का वजन 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चला रहा है यही, अगर उसी वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ही चलना होगा इसे, चाहे जो हो जाए, चाहे वजन बढ़ाओ, कितना भी वजन बढ़ाओ, मतलब 50 किलो बढ़ा 100 किलो हो गया भैया, अभी ये अकेले ढकेल थोड़ी पाएगा, कुछ और लोगों की जरूरत है, दो आदमी होंगे भैया,
हाँ, अब दो आदमी आराम से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चला रहे हैं एकदम बढ़िया से, तो कुछ मतलब व्यक्ति की जरूरत पड़ी कि नहीं, मतलब बल की जरूरत पड़ी कि नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति भी बल लगाएगा, मतलब वो बल कितना बल, वही पूछ रहा है कि कितना बल हमें लगाना होगा, यही बल कि और आदमी भैया कितना चाहिए यहाँ पर, और मतलब कितने बल की आवश्यकता है कि 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ही ये चलती रहे, भले रेत के कारण चाहे बम बारूद गिरा भैया, लेकिन 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चले। अब कितना बल चाहिए यही देखना है भैया, क्योंकि हमें हमें फार्मूला मालूम है, या बराबर होता है यम डीवी बटे डी टी और प्लस में वी, हाँ वी डी एम बटे डी टी, ये फार्मूला तो हमें मालूम है भाई, मालूम है कि नहीं, मालूम है। लेकिन कह रहा है कि अगर तो पट्टा की चाल को नियत रख दे, मान लिया पट्टे को चाल को नियत रख दिए, चाल को क्या किया, नियत रख दिए, तो नियत मतलब इसका अगर हमें अवकलन निकालना, यहाँ इसका अवकलन निकालेंगे तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ए हमारा जो होगा वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो एफ बराबर हमारा आ गया वी डी एम बटे डी टी आ गया, वी डी एम बटे डी टी हो गया भैया। यहाँ क्या हुआ, यम डीवी बटे डी टी था, यम डीवी बटे डी टी प्लस वी डी एम बटे डी टी है, डी यहाँ पर वेग कांस्टेंट है, नियत करें, नियत बना रखने के लिए, नियत मतलब उसका भी कोई किसी का भी अवकलन नहीं करेंगे, नियत वैल्यू का तो जीरो आएगा, तो यहाँ भी जीरो हो गया, जीरो हो गया, वी डी एम बटे डी टी। अब चूंकि हमें मालूम है वेग, यहाँ पर वेग मालूम है, कितना मालूम है, 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। अब इसका वैल्यू भी हमें दिया है डी एम बटे डी टी का, कितना दिया, 200 ग्राम प्रति सेकंड, 200 ग्राम प्रति सेकंड कितना दिया, 200 ग्राम प्रति सेकंड, तो लेकिन हमें 200 ग्राम ना करके किलोग्राम में, किलोग्राम प्रति सेकंड में बदलना है भाई, हो गया, तो आ गया हमारा कितना आ गया, 0.3 किलो, 0.2 या 0.2 किलोग्राम प्रति सेकंड। अब इसका हम फार्मूला यूज करके कितना हम इसी पर रख देते हैं, v का मान दिया है v डी एम बटे डी टी, इसका मान दिया है 0.2 और v का मान दिया है 12, तो रख दे रहे हैं 12 गुणे 0.2, एफ बराबर आ गया 2.4 न्यूटन, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद हो कि उम्मीद है भैया कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर हम तीसरा सवाल कह रहे हैं कि एक पानी छिड़कने वाला पाइप जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके पाइप से 1000 किलोग्राम प्रति मीटर के घनत्व का पानी 10 मीटर प्रति सेकंड से बाहर आ रहा है, तो पाइप को पकड़े रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगा। तो देखिए दोस्त, क्या है हमारा एक कि क्या कह रहा है कि एक पाइप है जो पानी छिड़कने वाला पाइप पानी छिड़कने वाला पाइप रहता है हमारा, तो कह रहा है कि ये मान लिए ऐसे कुछ होगा, ये ये पाइप हो गया, मान लीजिए ऐसे एक पाइप है, पानी छिड़कने वाला पाइप है, क्या है, पाइप। अब पाइप से, इस पाइप से भाई पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, जैसे मान लीजिए मोटर वाला है, मोटर वाला बनी रहेगा कि एक मोटर वाला पाइप है, ये मोटर वाला पाइप है, इसमें से पानी निकल रहा है भाई, बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है। अब जैसे ही मोटर वाला पाइप, मोटर में हम पाइप लगा दिए हैं, लेकिन जैसे मोटर चालू होता है पानी निकलता है तो पाइप ऐसे ऐंठने लगता है भाई, पाइप मतलब इधर उधर डोलने लगता है, कभी इधर जाए कभी इधर, इधर से जाता है, लेकिन उस पाइप को पकड़ने के लिए, मतलब एक ही जगह पाइप रहे, जैसे हमें पानी एक जगह डालना है तो उस पाइप को एक ही जगह डालने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी, पाइप को पकड़ने की नियत बनाए रखने के लिए कि पाइप हिले डोले ना, तो कितने बल की आवश्यकता होगी वही पूछ रहा है हमारा। तो लगाते हैं भाई सवाल। तो मान लिया पानी है तो उसका कुछ आयतन होगा, इसकी कुछ आयतन होगी, मान लिए ए आयतन हो गया ए, क्षेत्रफल मतलब कुछ एरिया होगी ना, क्षेत्रफल ए हो गया। अब इसकी मतलब यहाँ से पानी बाहर निकला भाई, निकला, अब इस बाहर निकलने वाली पानी की लंबाई जो हो गई मान लीजिए यल हो गई, जिसे हम विस्थापन कहते हैं, यानी इसकी लंबाई जो होगी यन, लंबाई दूरी है भाई, विस्थापन है, यल हो गई हमारी। अब भाई कह रहा है कि अब देखिए अंतप्रस्थ काट का क्षेत्र इस पानी से 100 किलोग्राम, अब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पानी छिड़कने वाला पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र 10 सेंटीमीटर, इस पाइप से 1000 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर के घनत्व का पानी, क्योंकि हमें पाइप का घनत्व बराबर का होता है, हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान मास आयतन, हमें आयतन देखना है। आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए पाइप का आयतन बराबर, पाइप का आयतन बराबर का होता है क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल हो गया,
गुणे लंबाई, ये पाइप का आयतन हो गया। अब निकालते हैं द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान। सवाल लगाने के लिए फार्मूला देखिए, अगर लगाना है फार्मूला तो रो बराबर हो गया, ये रो है हमारा ए वी स्क्वायर, इस पे आ जाएगा, इस पे सवाल आ जाएगा। लेकिन कैसे आ रहा है अब सब, मतलब ये फार्मूला कैसे आएगा देखिए, अब सूत्र है, मतलब ट्रिक है कि इस पे लगाएंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा ये देखिए, द्रव्यमान बराबर का होता है कि डेंसिटी गुणे क्षेत्रफल, घनत्व बराबर का द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर यानी डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन होता है आयतन, आयतन। तो हमें द्रव्यमान बराबर का हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन में मालूम है हमें ए इंटू यल हो गया, घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, रो, रो, अरे भैया बन जा, रो हो गया, ए हो गया रो, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एल रो, ए हो गया। चूंकि पाइप का द्रव्यमान, अब हमें मालूम है पाइप से निकलने वाला पानी का संवेग जो होता है, पाइप से निकलने वाला, पाइप से बाहर निकलने वाले पानी का संवेग, पाइप से बाहर निकलने वाला, पाइप से बाहर निकलने वाला, पाइप से बाहर निकलने वाला पानी का संवेग, क्योंकि पानी में ही परिवर्तन हो रहा है, पानी का संवेग। क्योंकि P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यम इंटू वी, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणे वेग। अब चूंकि द्रव्यमान हमें मालूम है कितना दिया है यहाँ, P बराबर कितना, द्रव्यमान हमारा इतना आ गया है, यम बराबर कहाँ है, ए एम बराबर हमें मालूम आ गया है कितना है, रो इंटू ए एल। P बराबर हम जानते हैं यम इंटू बी होता है, और रो का यम का मान, हमें यम का मान इधर मान, क्योंकि द्रव्यमान हमें इधर आ गया है ना, द्रव्यमान यही है, आ गया हमें, तो द्रव्यमान का रो ए एल, रो ए भैया बन जाओ, बताओ रो हमने बना बात, रो ए एल इंटू में वी, ए आ गया हमारा, रो ए एल, रो ए एल, रो ए एल, सही तो है, भाई गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं, बाहर जाने वाले पाइप के संवेग कहाँ, रो ए एल, रो यम वी, यम रो ए एल इंटू में वी, अब चूंकि एफ बराबर था हमारा डीपी बटे dt, यही था हमारा, यहाँ पर हम मतलब संवेग में बल, बल बराबर होता है हमारा संवेग में परिवर्तन। इसमें हम इन सब का मान रखेंगे, इसमें हम इन सब का मान रखेंगे भाई, इसमें हम इन सब का मान रखते हैं, क्योंकि P बराबर हमारा था, P बराबर हमारा क्या था, P बराबर यहाँ था रो ए एल इंटू में V, रो ए एल इंटू में V, यहाँ पर था वी डी एम बटे डी टी प्लस एम डी वी बटे डी टी, यही फार्मूला है। इसमें बाहर जाने वाला पानी 10 मीटर पर सेकंड की वेग से बाहर यहाँ पर वेग, यहाँ एक हमारा वेग का है नियत है भाई, वेग हमारा का है यहाँ नियत है, इस फार्मूला पर हम इसका मान रखेंगे, इन सब का मान रखेंगे। 10 मीटर पर सेकंड से बाहर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड क्या वेग है, तो वेग हमारा कांस्टेंट है, तो वेग हमारा एक कांस्टेंट रहेगा। अब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आंकलन निकालते तो क्या आएगा, जीरो, ए हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ बराबर आ गया हमारा, क्या आ गया, वी डी एम बटे डी टी, डी एम बटे डी टी, अब ये हमारा जीरो आ गया। अब चूंकि वी यम का मान हमें मालूम है कितना आया है हमारा, एम का मान हमें मालूम है कितना आया भैया, डी एम बटे डी टी, हाँ अरे यार ने बबुआ, एम रो एल, रो रो ए एल हो गया भैया, रो ए एल, उल्टा में कर दिया भाई दोस्त, रो ए एल इंटू में वी,
ए आया है, अभी इधर नहीं लिखेंगे इसका वैल्यू, यहाँ पर हम पी का मान अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि पी का मान अब रखेंगे एम इंटू बी। रो ए एल वी, रो ए एल वी ए आया है, रो ए, अब यहाँ पर रखेंगे तब आया गया फार्मूला भाई। मैंने गलती कर दी यहाँ पर, डायरेक्ट अभी नहीं बताने वाला था, बताने में मतलब गलती हो गया, सॉरी सॉरी। अब रखेंगे यहाँ यम का मान, अब यहाँ यम का मान रखना अच्छा रहेगा। रो ए एल, तो यहाँ पर आ गया रो ए एल, यम का मान रो ए एल हो गया, रो ए एल वी, रो ए एल वी इंटू में वी, रो ए एल वी स्क्वायर, ए आ गया हमारा फार्मूला, रो ए एल वी स्क्वायर